से आग्रह है कि अपनी आंखों को बंद करेंगे। आंखों को बंद करेंगे तो अंतर का दृश्य, आत्मा और परमात्मा का दृश्य दिखता है। आंखें खुली रहती है तो बाहर का दृश्य दिखता है। हमें बाहर के दृश्य को बंद करके अंतर दृश्य को देखना है। तो ध्यान के विषय में हमारे परमहंसों ने, संतों ने कहा, सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कुछ ना बोल, बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। अभी तक हमने प्रार्थनाओं के द्वारा, मेहर सागर के द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी का सुमिरन किया। अपने सुरता को परमधाम में लगाने के लिए प्रयास किया। अब मुख से बोलना बंद कर दें, बाहर के पट को भी, आंखों को भी बंद करें और अंतर पट, अंतर दृष्टि को खोलने के लिए कोशिश करें। ध्यान के विषय में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इसका आय बेर कछु नहीं खुल जात निज नैन। बार बार श्री राज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरित्र का, उनके सुख का, उनके चैन का हम स्मरण करें। जब हमारे जीवन में प्रेम का उदय होगा तो परात्म स्वरूप के नेत्र हमारे अपने आप ही खुल जाएंगे। तो आप विचार कीजिए कि आप संसार में बैठे हैं, आज हम कहाँ बैठे हैं? हम लोग महाराष्ट्र में, लातूर में, सपना सुनील कलंत्री के घर में हम बैठे हुए हैं। पर ऐसा सोचिए कि हम परमात्मा के चरणों में ही बैठे हुए हैं। तो आप विचार कीजिए कि ये पंच भौतिक शरीर है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के संयोग से हमारा शरीर बना हुआ है। इस शरीर में आप देखेंगे तो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इंद्रियों के पीछे मन छुप करके बैठा है अदृश्य रूप से। मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे चित्त है, चित्त के पीछे आत्मा जो है चैतन्य स्वरूप छुप करके बैठी हुई है सूक्ष्म रूप से। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का ध्यान हो सकता है और आत्मा को स्थूलता भी कहा जाता है। उसी के द्वारा परमात्मा का ध्यान होगा। इसीलिए अपने आत्मा स्वरूप को, चैतन्य स्वरूप को निहारने के लिए आप प्रयास कीजिए। ध्यान की घड़ी में सबसे पहले अपने गुरुजनों का ध्यान होता है। इसलिए हमारे आद्य सदगुरु धनिश्री देवचंद जी महाराज को याद कर उन्हें प्रणाम, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को याद कर उन्हें प्रणाम, महाराजा छत्रसाल जी को याद कर उन्हें प्रणाम, गुरुजी मंगलदास जी महाराज को याद कर उन्हें प्रणाम, फिर अपने तारतम के प्रदाता गुरुदेव को याद कर उन्हें प्रणाम। गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया कि ये सुंदर साथ, ध्यान करो, हम आपके साथ हैं। ऐसा सोचिए कि आप पृथ्वी लोक में बैठे हैं, इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव योनियां रहती हैं। इस मृत्यु लोक से हम अपनी सुरता को ऊपर उठाते हैं, ध्यान को ऊपर उठाते हैं तो पितरों का लोक आता है। जो हमारे पूर्वज पितर हो गए उनका निवास स्थान है। उससे ऊपर स्वर्गलोक है। फिर स्वर्गलोक से और ऊपर जाएंगे तो वैकुंठ लोक है, कैलाश है, ब्रह्मपुरी है। उन सबको पार करेंगे तो अष्टावरण है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अष्टावरण से ऊपर उठते हैं तो गायत्री का देश है। गायत्री के देश से ऊपर उठते हैं तो भगवान नारायण का स्थान है। भगवान नारायण से परे महाशून्य महानिराकार है। हमें तो निराकार के पार से 3 पार के भी पार अपना ध्यान लगाते हुए निराकार से भी परे, उससे भी परे परम धाम में ध्यान लगाना है। तो महाशून्य महानिराकार को हम पार करते हैं तो प्रणव ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, फिर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम आता है, जिसे परम धाम कहा जाता है। परम धाम को निज धाम भी कहा जाता है, अपनी आत्मा का धाम। परम धाम 25 पक्ष से युक्त है। धाम, तालाब, कुंज बन जोए, नेहरे मानिक बन की सोए।
पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ भूमि के, 25 पक्ष परम धाम के। 25 पक्ष से परम धाम जगमगा रहा है। वहां के प्रत्येक भूमि में चैतन्य परिलक्षित हो रही है। तो ऐसे चैतन्यता परिलक्षित है। सर्वत्र नूर ही नूर, किरण ही किरण, प्रकाश ही प्रकाश, दिव्यता और भव्यता से परिपूर्ण परम धाम है। उस परम धाम के मध्य में श्री यमुना नदी बहती है, पुखराज पहाड़ से प्रकट होकर के कलकलाती मचलती हुई पूर्व की ओर जाती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है और दक्षिण से फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके हौज कौसर तालाब में जाकर के समा जाती है। आप ऐसा सोचिए कि आपकी आत्मा श्री यमुना किनारे खड़ी है। यमुना नदी दूध सा सफेद है, अमृत सा स्वादिष्ट है। यमुना जल से आचमन कीजिए, यमुना जल का पान कीजिए, अमृत पीने का आपको अनुभव होगा। श्री यमुना के ऊपर 2 पुल बने हुए हैं, एक केल का पुल है, एक बट का पुल है। मानो बट के पुल से आप उस पार हो रहे हैं तो सामने जमुना किनारे 7 घाटों के नज़ारा आप देखेंगे। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, 7 वन हैं और 7 वन के सामने 7 घाट बने हुए हैं। मध्य के वन को अमृत वन कहा जाता है, उसके सामने जो घाट है उसको पाट का घाट कहा जाता है। उसी पाट के घाट में राज्य महाराज सायंकाल सखियों को लेकर के झीलना करने के लिए पधारते हैं। पाट घाट की देवरी में जहाँ रामत कीजे रास, रत्न जड़ित के महल में बालों कीजे रंग विलास। राज्य पक्ष के हिसाब से परम धाम में परिभ्रमण करते हैं, पर आज पाट के घाट में पधारे, ऐसा भाव लेकर के हम लोग ध्यान करें। तो वहाँ झीलना की लीला होती है। एक तरफ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी, एक तरफ श्यामा जी और सखियां। आप अकेले हूँ जिए संग श्यामा जी साथ, हम रोए हैं 12,000 मिलके झीले तुम्हारे पास। वहाँ झीलना की लीला होती है, उस क्षण को याद कीजिए। फिर आप अमृत वन के बीचों बीच में से होकर के आगे बढ़िए तो वहाँ पर जात जात के पशु पक्षी, दिव्य पशु पक्षी आपको नजर आएंगे। वहाँ मोर इत्यादि गाते हुए नाचते हुए नजर आ रहे हैं, बानर इत्यादि गुलाटी भरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जात जात के पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, कोई पीऊ पीऊ कहते, कोई धनी धनी कहते, धनी के गुण गावते, रिझावते, हुकुम जमावते, छड़ी फिरावते। ऐसे सब पशु पक्षी राज राज, पिया पिया, धनी धनी, ऐसे अपनी वाणी के द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा गा रहे हैं। और वहाँ के वृक्ष भी सेजदा करते हैं, झुकते हैं वे भी। आप आगे बढ़े तो चांदनी चौक लंबा चौड़ा 166 मंदिर का एक फरस है, वहाँ आप पहुँच गए। उसी फरस में से वो करके श्री राज श्यामा और सखीगण आते और जाते हैं, रंगमहल के अंदर जाते हैं, रंगमहल से बाहर आते हैं। उनके चरण धूल उस फर्श पे पड़ी हुई है, तो अपने आत्मा स्वरूप को वहाँ लुटाइए, लोटपोट कीजिए, राज्य के चरण धूल से पवित्र होने का अनुभव कीजिए। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 2 वृक्ष आपको नजर आते हैं, एक हरा वृक्ष है, एक लाल वृक्ष है। उत्तर की तरफ लाल वृक्ष है, दक्षिण की ओर हरा वृक्ष है। उन वृक्षों में चबूतरे बने हुए हैं और आगे 10 भोम ऊंचा लाल वर्ण का 201 पहल वाला एक भव्य भवन नजर आया। इसी को रंगमहल कहा जाता है। यही साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का दरबार है। उस रंगमहल में चढ़ने के लिए नीचे से 100 सीढ़ियां और 20 चांदे हैं। तो ऐसा अनुभव कीजिए कि आप आत्म स्वरूप हैं और फटाफट सीढ़ी चढ़ रहे हैं। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, फिर एक बड़ी सीढ़ी चांदा कहा जाता है। इस तरह से 20 चांदे और 100 सीढ़ियाँ चढ़ करके प्रथम भोम में आप पहुँचे। वहाँ चबूतरे बने हुए हैं, बीच में भव्य दरवाजा है। दरवाजे में अनेक मणिमाणिक्य जड़े हुए हैं, उनकी किरणें आपके आंखों की ओर आ रही हैं। दरवाजा खुला है, मानो आपके स्वागत के लिए खोल दिया गया है। अंदर प्रवेश कीजिए तो 28 स्तंभ का चौक है, चारों ओर 28 स्तंभ शोभा पा रहे हैं और मध्य में बैठक कक्ष है। स्तंभ भी परम धाम के ऐसे लगते हैं जैसे कोई सखियां खड़ी हो।
क्योंकि परम धाम के हर एक चीज में चैतन्यता, हर एक चीज में प्रकाश, हर एक चीज में कोमलता, हर एक चीज में शीतलता और हर एक चीज में आप शांति का अनुभव करते हैं। वहां पर सायंकाल श्री राज श्यामा बनों में विहार करके लौटते हैं तो इंद्रावती सखी और अमलावती सखी वहां राज्य की आरती उतारती हैं। कंचन थाल चौ मुख दीवला दीपक ज्योत प्रकाशी, करे आरती जिया बर रानी आनंद अंग उल्लासी। उस आरती के क्षण को याद कीजिए। फिर वहां से चार चौरस हवेली को पार करके आगे बढ़िए तो गोल हवेली नजर आएगी, उसी को मूल मिलावा कहा जाता है। नीचे से भी 64 स्तंभ और चबूतरे के ऊपर भी 64 स्तंभ, गोलाकार में चबूतरा है। उस चबूतरे में चढ़ने के लिए चारों ओर से 3-3 सीढ़ियां हैं। आप आत्मस्वरूप है, सीढ़ियां चढ़ने में जरा भी थकान का अनुभव नहीं होगा। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, मूल मिला में आपने प्रवेश किया। ऊपर चंद्रमा टंगा हुआ है, नीचे गिलम बिछी हुई है। उसी में 12,000 ब्रह्म सृष्टि का परात्म स्वरूप ध्यान मग्न हो करके खेल देखने के लिए वहां पर उपस्थित है। स्तब्ध होकर के आपकी आत्मा परात्म में समा जाती है। परात्म स्वरूप सखी के रूप में खड़ी होकर के राज्य को निहारने लगती है। हे मेरे राज, हे मेरे दुल्हा, हे मेरे प्रियतम, आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं? तो मध्य में चमचमाता हुआ कंचन रंग का सिंहासन नजर आता है। उस सिंहासन में युगल स्वरूप विराजे हुए हैं श्री राज श्री ठाकुरानी जी। प्रथम भौम में विराजमान भय ता कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाणे, एक एक डाणे में 10-10 रंग जवरों की झलकत है। राजश्यामा सिंहासन में विराजे हुए हैं। आप उनके बिल्कुल करीब चले जाइए और श्री राज जी और श्यामा जी सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित हैं। श्यामा जी महारानी सेदुरिया रंगड़ाव की साड़ी, श्याम रंगड़ाव की कंचुकी, नीली लाई को चरनिया, श्री राज जी सेदुरिया रंगड़ाव को चीरा, आसमानी रंगड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका, केसरिया रंगड़ाव को इंजार, श्वेत रंगड़ाव को जामा। 3 वस्त्र में श्यामा महारानी सुशोभित है तो 5 वस्त्र में राज्य महाराज सुशोभित हैं। श्यामा महारानी ने नखशिख पर्यंत अनेक श्रृंगार और आभूषण धारण किया हुआ है। इसी प्रकार साक्षात श्री राज्य महाराज भी नखशिख पर्यंत अनेक आभूषणों से सुसज्जित हैं। उनका स्वरूप चैतन्य स्वरूप है और उनके कण अंग अंग से किरणें निकल रही हैं। ऐसा सुंदर किशोर स्वरूप युगल स्वरूप के आप दर्शन करें। और राज्य महाराज अपने क्या है कि बाएं चरण को नूर की चौकी के ऊपर रखे हैं, दाएं चरण घुटन के ऊपर रख करके विराजमान है सिंहासन में। श्यामा महारानी के दोनों युगल चरण नूर की चौकी पे विराजमान है। आप करीब पहुंचे तो श्री राज्य ने अपना दायां चरण भी नूर की चौकी के ऊपर रखा। राज्य के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम कीजिए। श्यामा महारानी के चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम कीजिए। उनके चारों चरण को बाहों में भर करके लिपट जाइए और इस दुख रूप खेल में भूलने के लिए पछताइए। हे श्री राज श्यामा, हम आपके चरणों से जुदा हो गए थे। माया के थपेड़े में हम जन्म मृत्यु का चक्र काट रहे थे। आप एक कृपावान बन करके आए वाणी के रूप में हमें जगाने के लिए। आपकी असीम कृपा है, असीम आपकी मेहर है। श्री राज्य महाराज अपना बर्द हस्ता आपके सिर के ऊपर रखते हुए कहते हैं, हे सुंदर साथ, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ये 25 पक्ष परम धाम तुम्हारा है। रमो खेलो कूदो खाओ पियो बेरोक टोक, ये परम धाम तुम्हारा है। श्री राज्य का आदेश मिला तो आप उस राज्य के सिंहासन की एक परिक्रमा कीजिए। राज श्यामा जी सुंदर साथ धाम धनी श्री प्राणनाथ। दूसरी परिक्रमा कीजिए। राज श्यामा जी सुंदर साथ धाम धनी श्री प्राणनाथ। तीसरी परिक्रमा कीजिए। राज श्यामा जी सुंदर साथ धाम धनी श्री प्राणनाथ। आगे आकर के फिर प्रार्थना कीजिए। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुच रुच के यही तुम्हारो विश्राम। प्रथम लागू 2 चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन, लाख तली लाड़ एलिया मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। ऐसा भाव लेकर के एक बार श्री राज्य का वो निज नाम महामंत्र का जाप कीजिए।
मेरे रग रग में, मेरे नस नस में सच्चिद आनंद प्रभावमान हो रहा है। मेरे अंदर भी शांति है, मेरे बाहर भी शांति है। सर्वत्र मुझे शांति शांति का अनुभव हो रहा है। हमारे हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनके हृदय में हमारा स्थान है। हम दो अद्वैत भाव में हैं, अखंड और अनादि का हम अनुभव कर रहे हैं। ऐसा भाव लेकर के लंबी ध्वनि के साथ दोनों युगल स्वरूप को प्रणाम अर्पण करते हैं हम लोग। मैं पहले बोलूँगा, आप सब लोग मेरे साथ साथ ध्वनि से ध्वनि मिलाएंगे। प्रणाम। 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 श्री राज जी को प्रणाम, श्री श्यामा जी को प्रणाम, सर्वसुंदर को प्रणाम। ये भाव लेकर के 10 मिनट भी हम लोग शाम या सवेरे ध्यान लगाएंगे। मैंने बोल करके ध्यान कराया है, आप लोग तत्त स्थानों को याद कर मौन रह करके ध्यान करेंगे तो आपके जीवन में सच्चिद आनंद उतरने का अनुभव होगा। बैटरी चार्ज करने की भांति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास जो सच्चिद आनंद है आपके जीवन में उतर आएगा। आप आनंद से भर जाएंगे, चैतन्यता से भर जाएंगे, सत्य से भर जाएंगे। ये ध्यान का कार्य, ध्यान विधि नित्य प्रति अपने पूजा पाठ होने के बाद हम मंदिर में बैठ करके अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को याद करके इस विधि से ध्यान कर सकते हैं। तो सभी से प्रार्थना है कि दोनों हाथ को धीरे धीरे आप मसल लीजिए, ऊर्जा उत्पन्न कीजिए। ध्यान के माध्यम से जो शक्ति आपने पाया है उसको उत्पन्न कीजिए और अपने आँखों में मलिए, अपने आँखों में मलिए। इसी प्रकार से दोबारा आप करेंगे। आँखों में लगाइए, फिर अपने गालों में भी हाथ को फेरते हुए तीसरी बार आप मसलिए। आँखों में और अपने गालों में अपने हाथ को फेरते हुए प्रेम पूर्वक अब क्या है कि धीरे धीरे आँखों को खोलिए और विनय प्रार्थना कीजिए। आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। रंग महल में हिल मिल खेले, रंग महल में हिल मिल खेले, अपने पिया जी सो प्रेम से बोले, अपने पिया जी सो प्रेम से बोले, आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर
सुख सुख पाल का भूल गए हैं। सुख सुख पाल का भूल गए। निज घर अपना भी भूल गए हैं। निज घर अपना भी भूल गए। आओ मिलके याद कर लें अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलके याद कर लें अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। अपने पिया जी को अपने धनी जी को। अपने पिया जी को अपने धनी जी को। आओ मिलके याद कर लें अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। सुख निज घर का तब ही पावे। सुख निज घर का तब ही पावे। धनी चरणों में जब ध्यान लगावे। धनी चरणों में जब ध्यान लगावे। आओ मिलके याद कर लें अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलके याद कर लें अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। धनी जी तुम मेरा साथ न छोड़ो, साथ न छोड़ो, हाथ न छोड़ो पिया जी, धनी जी। तुम्हारी कृपा से जीवन मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अध्यात्म भक्ति योग मेरे साथ सब रहेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन वाच एवं सततयुक्ताये
भक्तास्त्वां पर्युपासते एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते तेषामव्यक्तम् व्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः तेषां के योगवित्तमः तेषाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः एकक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते एकक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र मम चिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सर्वत्र मम चिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते मेरे साथ ही अब दोहरा है अर्जुन वाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते
तेनाप्यक्षरमो व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतात् ते मे युक्ततमां मतः एकक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च भूतस्थं अचलं ध्रुवम् संनियम्यग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिगतस्तेषाम् अव्यक्तासम्भूते रताम् अव्यक्ताधिगति दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते। तेरे बिन कुछ कर ना पाऊं, चलते चलते ठोकर खाऊं। तेरे बिन कुछ कर ना पाऊं, चलते चलते ठोकर खाऊं। साथ सभी का छूटे जाए, तुम मेरा साथ न छोड़ो। पिया जी, धनी जी, तुम मेरा साथ न छोड़ो। पिया जी, धनी जी, तुम मेरा साथ न छोड़ो। सुख आए तो ना हर्षाऊं, दुख आए तो ना घबराऊं। सुख आए तो ना हर्षाऊं, दुख आए तो ना घबराऊं। सुख में न भूलूं, दुख में न भूलूं, मुझसे मुख ना मोड़ो। पिया जी, धनी जी। आज यहाँ स्कूल में आने का, मेरे स्कूल बहुत ही सुंदर चल रहे इंग्लिश स्कूल, लाहौर में एक प्रसिद्ध स्कूल। इस स्कूल में आने का और सभी विद्यार्थियों से मिलने का सुंदर और सुखद अवसर मिला। देखिए, स्टूडेंट लाइफ को गोल्डन लाइफ कहा जाता है, क्योंकि इस जीवन में हम खुश रहते हैं, विद्यार्थी करते हैं, हमें कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, केवल पढ़ने की और खेलने की चिंता होती है।
कुछ बच्चों को ज्यादा खेलने की चिंता रहती है, कुछ बच्चों को ज्यादा पढ़ने की चिंता रहती है। खेलना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, शारीरिक कसरत भी चाहिए और मानसिक कसरत भी चाहिए, बौद्धिक कसरत भी चाहिए कि कुछ हम अच्छा अध्ययन कर सकें और देश के अच्छे नागरिक बन सकें, क्योंकि देश में अच्छे अच्छे नागरिक की बहुत जरूरत है। तो विद्यार्थी जीवन में कुछ काम आने वाली बात है। मैंने कुछ 8 पॉइंट आप लोगों के लिए तैयार किया है, तो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि विद्यार्थी को सबसे पहले प्रगतिशील बनना चाहिए कि हम रोज प्रगति करें, कल से आज अच्छा, आज से कल अच्छा। हमारा जो प्रगति रिपोर्ट है वो अच्छा से अच्छा बने, प्रोग्रेसिव माइंड का होना चाहिए। विद्यार्थी हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करता रहे, कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहे, ये पहली शिक्षा है विद्यार्थी के लिए। और दूसरे नंबर में आकर के ईमानदार होना चाहिए। बेईमान लोग कहीं भी समाज को बिगाड़ते हैं। राजनीति के क्षेत्र में बेईमान लोग आ जाए, व्यापार के क्षेत्र में बेईमान लोग आ जाए, समाज में भी कहीं बेईमान आ जाए तो परिस्थिति को खराब करते हैं। ईमानदार लोग जहाँ भी जाते हैं तो वही समाज को जोड़ने का, मानवता को जोड़ने का, देश को जोड़ने का, राष्ट्र को जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग सदा मनुष्य बन करके रहें, मनुष्य ये गुण हम लोगों में होनी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा है कि हम लोग सफाई प्रिय बने, क्लीनलीनेस हमारे जीवन में आ जाए। हम अपने आप को भी इतना क्लीन रखें कि हमारे शरीर में कोई भी प्रकार की कोई गंदगी न हो। स्कूल हम आए तो नहा धो करके साफ सुथरे हो करके स्कूल का ड्रेस भी हमारा अच्छा हो, और स्कूल के परिसर को भी हम क्लीन रखें। स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो किया, पर बहुत सारे लोग आज भी नहीं मान रहे, जहाँ कहीं कचरा डाल देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। एक समय की घटना में सुनाता हूँ कि मैं सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से न्यू जलपाईगुड़ी से ट्रेन में बैठा और मैं न्यूदिल्ली में ट्रेन से आया इस पार्टी पर। तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी भाई बैठे हुए थे और एक अंग्रेज भी बैठा होता। तो हिंदुस्तानी हमारे भाई ने क्या किया कि कोई बड़ा बड़ा खाया, कचरा उधर ही उन्होंने डाला, चीजें वहीं छोड़ दिया। यदि भगा के खाए तो कहीं भी डाल दिए और वे नाश्ता करते रहे, तो कुछ न कुछ कचरा करते रहे, कुछ न कुछ बाहर भी घूमते रहे। और वो जो ब्रिटिश बैठा हुआ था उसने भी खाया, परंतु एक पॉलीथीन उसने रखा था, तो जो भी कचरा निकलता था वो पॉलीथीन में डालता गया। मैं देखता रहा और फल भी खाया, केले भी खाया, तो छिलका पॉलीथीन में डाला, जो कुछ भी है उसने पॉलीथीन में डाला। और न्यू दिल्ली स्टेशन आने के बाद उसने डस्टबिन देख करके वो पॉलीथीन को उधर उसने गिरा दिया। उसने हमारे देश को गंदा नहीं किया, क्योंकि वो अपना देश भी गंदा नहीं रहता है, पर हमारे लोगों को वो समझ नहीं आई, किसी ने बताया भी नहीं था। परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी ने बता करके खुद झाड़ू लगा करके दिखाया कि क्लीनलीनेस हमारे पूरे देश में जरूरत है, क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत ज्यादा है। कई लोग गांव के लोग पढ़े लिखे होते भी नहीं है, तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि क्लीनलीनेस रखने से स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता है और देश कितना सुंदर दिखता है। ये तो धर्म भूमि है। इसलिए विद्यार्थी जीवन से हम लोग सोचे कि हम जहाँ भी रहेंगे साफ सफाई से रहेंगे और अपने परिवेश को भी हम स्वच्छ रखने के लिए कोशिश करेंगे। फिर नंबर 4 में आकर के हम लोग बड़े मेहनती बने, क्योंकि हम लोग जितना मेहनत करेंगे हम तंदुरुस्त रहेंगे, स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहेगा। आलसी जो लोग होते हैं ना, आलसू लोग बोलते हैं ना, वो लोग कभी जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। खूब मेहनत करें, पढ़ने में भी, व्यायाम करने में भी और काम में भी हम लोग मेहनत करते रहें, उसी को हार्ड वर्किंग कहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को बनना चाहिए।
और फिर 5वें नंबर में आकर के हम लोगों को अनुशासन, डिसिप्लिन को पालन करना चाहिए। देखिए आर्मी में लोग जाते हैं तो कितना डिसिप्लिन को पालन करते हैं, पर सिविलियन को भी चाहिए, स्टूडेंट को भी चाहिए कि डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें, कहीं भी डिसिप्लिन को तोड़े नहीं, क्योंकि कहीं भी क्यों में खड़ा होना है तो क्यों तोड़ने से लोग बहुत खुश होते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर दिया, पर वो गलती है, क्योंकि कहीं भी क्यों में हम लोग खड़े हैं तो वेट करते रहे, हमारा भी नंबर आ जाएगा, तो डिसिप्लिन हमारा लाइफ हो जाएगा, तो हम लोग अत्यंत अपने आप को उच्च कोटि का मानव बना सकते हैं, ये भी समझने की बात है। और 6ठे नंबर में मैंने समय पालन, ये एक और समझने की बात है विद्यार्थी जीवन में, पंक्चुअलिटी, स्कूल के घंटी बजने से पहले पहुंचना और प्रेयर क्लास में भाग लेना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि घंटी बजने के बाद पहुंचते हैं, ट्रेन निकलने के बाद स्टेशन में पहुंचे तो क्या फायदा है, फ्लाइट उड़ने के बाद एयरपोर्ट पहुंचे क्या फायदा हुआ। इसलिए हम लोग समय से पहले हम लोग पहुंचने की कोशिश करें और अपने पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके हम लोग रखें। कभी भी विलंब से चलने का, विलंब से जाने का ऐसा हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। हम लोग हर काम को समय से करें। हमारे गुरुजी मंगलदास जी ने मंगल सुक्ति उन्होंने लिखी है, 1008 सुक्तियां, उनमें से एक सुक्ति में वो कहते हैं कि समय का पालन करो, समय तुमको आशीर्वाद देगा। यदि हमने समय को समझा और समय को अच्छी तरह पालन किया है तो समय ही हमको आशीर्वाद दे करके एक महान व्यक्ति बना सकता है। इसलिए हम समय पर भी ध्यान रखें। और 7वें नंबर में आकर के हम देशभक्त बने। अपने देश के लिए हमें गर्व करना चाहिए कि हमारा देश कितना बड़ा है, कितना महान है, विश्व में लोग हमारे देश देखने के लिए आते हैं, तो हम अपने आप को भारतवासी माने और भारतवासी होने का हम लोगों को गर्व होना चाहिए। ये जो इंडियन नाम दिया, ये तो विदेशियों ने दिया है हमें इंडियन नाम, वास्तव में हम भारतवासी हैं, हमारा देश भारत है, भारत महान है, विश्व में मेरा भारत महान। इसको महान रखने के लिए हम विद्यार्थी सदा संकल्प सिद्ध रहे। और 8वें नंबर में आकर के हम धार्मिक बने, रिलीजियस हम बने, क्योंकि धर्म हम पालन करते हैं तो हमारे देश की जो है ना संस्कृति, देश की जो सभ्यता है, और देश में जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ, देखो विश्व में कहीं कोई पुस्तक नहीं लिखा गया था, तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ऋग्वेद लिख करके विश्व का पहला पुस्तक उन्होंने लिखा। आज सारा विश्व मानता है कि ऋग्वेद विश्व में सबसे पहले लिखा हुआ ग्रंथ है। और वेद हम क्यों पढ़ें? क्योंकि वेद में बहुत बड़ी शिक्षा है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्यायन मां प्रमद, ये तब वेद की शिक्षा है। माँ का आदर करें, पिता का आदर करें, गुरुजनों का आदर करें, शिक्षकों का आदर करें, और कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें, और स्वाध्याय करने में कभी विलंब न करें, आलस न करें, ये वेद की शिक्षा है। तो हम धार्मिक हैं क्योंकि भारत को धर्म प्राण देश कहा जाता है। इस देश के प्राण में धर्म बसा हुआ है। विदेशी लोग भारत देखने आते हैं तो यहाँ के पुराने पुराने मंदिर को देखने के लिए आते हैं, प्राचीन यहाँ की संस्कृति देखने के लिए, कलाओं को देखने के लिए आते हैं। इसलिए हम भारतवासियों को चाहिए कि अपने धर्म की सुरक्षा, संरक्षा हम लोग करें। और विशेष करके ये जो सनातन हिंदू धर्म है, विश्व में सबसे प्राचीन धर्म है। ऐसे तो दुनिया में यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, इनका भी आविर्भाव हुआ, और हिंदू धर्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म आदि का आविर्भाव हुआ। ये दो परंपराएं धर्म की चली है, पर हम लोग सनातन परंपरा से जुड़े हैं, इस देश के हम लोग वासी हैं। इसलिए अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी मान्यताओं को हम खूब अच्छी तरह जीवन में समझें, पालन करें, ताकि आज तो आप लोगों का विद्यार्थी जीवन है,
परंतु कभी जब इस देश के अच्छे नागरिक बन करके देश हित में आप आगे बढ़ेंगे तो आज जो कुछ आपने सीखा है वो भविष्य में काम आएगा। और भारत आज से 3000 साल पहले विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। विश्व भर के लोग भारत में पढ़ने आते थे। भारत में 2 यूनिवर्सिटी उस समय चलते थे। नालंदा में बिहार में एक विश्वविद्यालय चलता था और पंजाब में तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय चलता था। तो इन विश्वविद्यालयों में विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे। परंतु हमारे देश के राजाओं ने देश की सुरक्षा नहीं की, आपस में लड़ते रहे, 600 राजा राज करते थे। इसलिए विदेशियों ने हमारे देश को कब्जा किया, हमारे देशवासियों को गुलाम बनाया। बहुत वर्षों तक हमारे देशवासी गुलाम रहे। परंतु हमारे देश के शहीदों ने, आजादी का आंदोलन करने वाले नेताओं ने, हमारे अग्रजों ने इस देश को ब्रिटिश के साम्राज्यवादी ब्रिटिश के पंजे से छुड़ा करके भारत को आजाद कराया। आज आजाद देश में हम लोग रहते हैं। तो अब हम लोगों का यही प्रयास होना चाहिए कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। एक चीज के लिए तो भारत विश्व गुरु बन चुका है कि अभी 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे आया तो विश्व के 191 देश के लोगों ने योगा किया। योग हमारे देश में जन्मी हुई विद्या है, सारा विश्व के लोग उसको पालन करते हैं। तो एक दिन में तो भारत विश्व गुरु बन भी गया है। और भी बहुत सारे गुणों को लेकर के भारत विश्व गुरु बने, क्योंकि संस्कृत की शिक्षा भी भारत में दी जाती है, इसके लिए भी भारत विश्व गुरु बन सकता है। आयुर्वेद की शिक्षा भी भारत में, इसके लिए भी भारत विश्व गुरु बन सकता है। भारत नाट्यम की शिक्षा भी भारत में दी जाती है, इसके लिए भी भारत विश्व गुरु बन सकता है। और समस्त धर्मों की शिक्षा भी यही दी जाती है, इसके लिए भी भारत विश्व गुरु बन सकता है। इस कार्य में आप सब स्टूडेंट भी खूब अपने ध्यान से और अपने सत्कर्म से आगे बढ़े तो देश हमारा फिर महान बनेगा और हमें ये कहने में बड़ा गर्व होगा कि मेरा भारत महान। तो मैं ज्यादा न कहते हुए अम्बे कालिम्पोंग में वेस्ट बंगाल में एक हायर सेकेंडरी स्कूल और सिलीगुड़ी में एक हायर सेकेंडरी स्कूल और चित्रकूट के पास महामती प्राणनाथ महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में संलग्न है। वहाँ भगत में हम जाते हैं। तो आज भी हम आकर के हमारे इस परंपरा से ये जो स्कूल चल रहा है, प्रणामी परंपरा के जो प्रिंसिपल है उनके तत्वावधान में ये स्कूल चल रहा है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। तो जितने भी यहाँ शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको भी मंगल बधाई। हम लोगों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे विद्यार्थी तैयार करें और विद्यार्थियों को भी मंगल बधाई। एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का आपको मौका मिला। इस स्कूल का नाम भी रोशन करें और देश का नाम भी रोशन करें। तो ये शब्दों के साथ मैं अपने दोस्तों को ये ध्यान देना चाहता हूँ। सभी बोलेंगे प्राणनाथ प्यारी की कृष्ण कन्हैया लाल की भक्त और भगवान की जय हिंद, जय हिंद। तो भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपके 2 शब्द से हमारी इच्छा है कि ये सारे बच्चों का जीवन सुधर जाए, धार्मिक बने और आपने जैसे बताया वैसे अपने माँ बाप का नाम, स्कूल का नाम और अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में नाम बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। सागर में गणपति तेरे नाम की, सागर में गणपति तेरे नाम की, तुझे मुबारक ज्ञान की, तुझे मुबारक ज्ञान की। तू है सुंदर तुझे मुबारक
तुझे मुबारक हो मेरा आत्मा ज्ञान की। तुझे मुबारक हो मेरा आत्मा ज्ञान की। यीशु मैंने हैप्पी बर्थडे।